हाय गाइस, मैं हूं तन्मय और मैं हूँ रोजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल Cabin बैग्स पैक्ड। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हाउ टू विजिट उज्बेकिस्तान इन 40,000 रुपीज। उज्बेकिस्तान एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। ये सेंट्रल एशिया में ही आता है और उज्बेकिस्तान पहले यूएसएसआर के पार्ट में था। 91 में जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज वहाँ से निकले और उज्बेकिस्तान एक कंट्री उसमें से था। उज्बेकिस्तान का कैपिटल आप लोगों ने सुना होगा, ताशकेंट करके एक जगह, तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। और उज्बेकिस्तान में और भी 2-3 बहुत ही सुंदर जगह है ताशकेंट को छोड़ के, समरकंद, बुखारा, खीवा, तो ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और अगर आपने सिल्क रूट सुना होगा तो उज्बेकिस्तान जो कंट्री है वो सिल्क रूट में ही आता है। उज्बेकिस्तान का वेदर जो है वो विंटर में एक्सट्रीम ठंडा रहता है और समर में एक्सट्रीम गर्मी होता है यहाँ पे। और उज्बेकिस्तान जाने का जो पीक टाइम है वो मार्च से लेके जून तक उसका टाइम रहता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स यूएस और यूरोप के काफ़ी टूरिस्ट उसी टाइम पे आते हैं, जब उस टाइम पे थोड़ा वहाँ पे भीड़ रहता है। और जैसे हम लोग गए थे तो हमने विंटर चूज़ किया था, तब ज़्यादा टूरिस्ट थे नहीं, हमको थोड़ा स्नो और थोड़ा ठंडा भी वहाँ पे फील करना था, तो इसलिए हमने विंटर को चूज़ किया जिस टाइम पे और भी बाकी सारे कॉस्ट भी बहुत ही नॉमिनल हो गए थे। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइम में जाना है उज्बेकिस्तान। ओवरऑल उज्बेकिस्तान इज ए ग्रेट कंट्री, वहाँ पे लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि उज्बेकिस्तान आप कैसे जा सकते हैं 40,000 रुपीज़ में। जो एंटायर बजट है उसको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया है और ये सारे कॉस्ट हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे आपके लिए। जो ये 8 हिस्से हैं वो है वीज़ा, फ्लाइट, आपका होटल या स्टे का खर्चा, देन फूड, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल सिम, इंश्योरेंस एंड बाकी जो भी खर्चा रहेगा आपका, जो मिसलेनियस में हमने डाला है। तो जो पहला कॉस्ट रोजा ने बताया वो है वीज़ा। और वीज़ा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी ट्रैवल का, और उज्बेकिस्तान के लिए इंडियंस को ई वीज़ा मिल जाता है। और जो सिंगल एंट्री ई वीज़ा है उसका कॉस्ट है $20, जो कि लगभग आपको 1600 रुपये के आसपास आ जाता है। और डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ वीज़ा के लिए हमने और एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक हम ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वो देख लीजिए डिटेल्ड वीज़ा प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट कॉस्ट है उज्बेकिस्तान के लिए, वो है आपका फ्लाइट, जो आपका एंटायर ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कॉस्ट खर्चा रहता है, वो है फ्लाइट कॉस्ट। तो उज्बेकिस्तान को इंडिया से दिल्ली, मुंबई और अमृतसर से डायरेक्ट फ्लाइट है। आप एयर अस्ताना से भी हॉपिंग करके जा सकते हैं, बट हम लोग आपको रेकमेंड करेंगे आप डायरेक्ट फ्लाइट ले लीजिए। दिल्ली से ये फ्लाइट वीकली हर रोज जाती है, डिफरेंट टाइम में, बट रोज जाती है। मुंबई से वीकली 3 डेज है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे को है। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट बुक कीजिए और आप सफिशिएंट टाइम से पहले अगर ट्रिप प्लान करके बुक करते हैं तो फ्लाइट का खर्चा आपको लगभग 25,000 रुपए आएगा। हमने उज्बेकिस्तान एयरलाइन ही चूज किया था जाने के लिए और उज्बेकिस्तान एयरलाइन को हमने रिव्यू भी किया है, वो भी वीडियो का हम लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो नेक्स्ट कॉस्ट पे जाते हैं वो है आपका स्टे का खर्चा। तो आप कोई भी सिटी जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में, समरकंद हो या ताशकेंट हो, आपको होटल के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे और जो भी थोड़े अच्छे होटल्स है वो थोड़ा प्राइसी है। तो हम लोग जो रुके थे, हम लोग एयरबीएनबी चूज करके एयरबीएनबी में रुके थे। हम लोग तो आपको वही रेकमेंड करेंगे क्योंकि एयरबीएनबी भी वहाँ पे बहुत अच्छे थे। और जैसे पहले भी हमने बताया कि उज्बेकिस्तान के लोग इतने अच्छे और इतने फ्रेंडली है, तो जो होस्ट आपको रहेगा वो आपको सब कुछ बताएंगे वो। और आपको ये एडेड एडवांटेज है कि आपको एक लोकल गाइड टाइप का मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि उज्बेकिस्तान में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, बहुत कोई लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, बट आपका होस्ट मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़े लोकल प्लेसेस अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कुछ हेल्पफुल टिप्स वो आपके होस्ट आपको दे देंगे। तो हम लोग तो एयरबीएनबी रिकमेंड करेंगे, बट बहुत सारे होटल भी ताशकेंट और समरकंद में हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस होटल ताशकेंट का होटल उज्बेकिस्तान है, वो काइंड ऑफ एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, हम लोग उधर भी जाके देखे थे। वो होटल काफी मेगा है, तो आपके हिसाब से आप होटल चूज कर सकते हैं। एयरबीएनबी के साथ आपको उज्बेकिस्तान या ताशकेंट, समरकंद में बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे अगर आप सोलो ट्रैवलर है या बैकपैकर है। बट अगर आप थोड़े बड़े ग्रुप में जा रहे हैं तो हॉस्टल से बेटर आपको एयरबीएनबी रहेगा, कॉस्ट वाइज एज वेल एज फैसिलिटी वाइज, क्योंकि आप वहाँ पे कुक कर सकते हैं एंड रूम्स काफी बड़े हैं, सब फैसिलिटीज भी है वहाँ पे। इस कॉस्ट के लिए अगर 5 नाइट्स का स्टे आपका ताशकेंट या समरकंद में है तो पर नाइट पर पर्सन 800 इंडियन रुपीज आपको लगेगा, जो कि आपका ओवरऑल 5 नाइट्स का ट्रिप के लिए 4,000 इंडियन रुपीज आता है।
तो कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो 1000 उज्बेकिस्तान सोम इज इक्विवेलेंट टू 7.5 इंडियन रुपीज़। और अगर आपको उज्बेकिस्तान सोम मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में नहीं मिलता है तो आप एयरपोर्ट पहुंच के वहाँ पे इधर यूएस डॉलर से कन्वर्ट कर सकते हैं और एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा हमने दोनों ही किया था, तो एटीएम से विड्रॉल चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करना है, डायरेक्टली जाके एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। बट याद रखिए ओनली वीजा कार्ड ही वहाँ पे चलता है। आपका अगर इंटरनेशनल मास्टर कार्ड है वो वहाँ पे नहीं चलेगा। पे पूरा जितने भी उज्बेकिस्तान के एटीएम से हर जगह पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि इट टेक्स वीजा कार्ड्स ओनली। उज्बेकिस्तान में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स आपके समरकंद में जैसे रेगिस्तान हो गया या ताशकेंट में जैसे एयरपोर्ट हो गया, तो ये एयरपोर्ट्स और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपके कन्वर्जन एटीएम से जहाँ पे आप $100 वहाँ पे डाल सकते, 100 या 50 जो भी आपके पास यूएस डॉलर के नोट्स है वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे, और वो आपको यूएसडी से सीधा जो उज्बेकिस्तानी सोम है वो कन्वर्ट करके आपको वो अमाउंट दे देता है। जो कन्वर्जन रेट में हमको यूएस डॉलर मिला अभी दिसंबर 2019 में, वो था पर $100 950,000 उज्बेकिस्तान सोम। तो अगर आप बाहर कहीं पे भी अगर एटीएम में नहीं कर रहे हैं कन्वर्जन और बाहर कहीं पे भी अगर कर रहे हैं तो इस रेट को ही ध्यान में रखिए। जो नेक्स्ट हम लोग खर्चे पे बात करेंगे वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का होगा आपका। एक तो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन जब आप घूमने जा रहे हैं ताशकेंट में या समरकंद में, सिटी के अंदर जब आप घूम रहे हैं, और एक इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन अगर ताशकेंट से आप समरकंद या फिर बुखारा जा रहे हैं ओवरनाइट ट्रेन जर्नी या फिर अफरोशिया ट्रेन ले रहे हैं तो उसका चार्जेस है। तो दोनों चार्जेस हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन में क्लब कर रहे हैं। और ताशकेंट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही चीप है। वहाँ पे मेट्रोज है और आप कैब भी ले सकते हैं, वहाँ पे बसेस भी है, और जो सबसे इजीएस्ट मोड है ताशकेंट में ट्रैवल करने का वो है आपका मेट्रो। और ये मेट्रो बहुत चीप है। जो आप कहीं भी जा रहे हैं ताशकेंट में तो आपको 1400 सोम देना पड़ेगा, जो कि लगभग 10 रुपए है एक टिकट। तो 10 रुपए में देख के आप ताशकेंट के वन एंड से अदर एंड तक भी जा सकते हैं। अगर ताशकेंट में और एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बात करें तो वहाँ पे उबर नहीं है, और जो उनका ऐप बेस्ड आपका कैब है वो है यांडेक्स। तो यांडेक्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बहुत ही सस्ता रहता है वहाँ पे ट्रैवल के लिए। अगर आप एयरपोर्ट से कोई होटल या आपको एयरबीएनबी जाना है या कोई दूसरा जगह जाना है तो यांडेक्स इज़ वेरी यूजफुल। आप 24/7 वो यांडेक्स ऐप काम करता है, बहुत सुपर इजी है, आपका लोकेशन पिक करके वो आ जाता है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात करें समरकंद में, तो समरकंद में आपका मेट्रो स्टेशन है नहीं और आपका वो यांडेक्स ऐप भी वहाँ पे काम नहीं करता। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे टोटली लोकल टैक्सी ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स हैं वहाँ पे। और आपको दो टाइप के कैब ड्राइवर्स दिखेंगे, जो पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, जो अपना खुद का चलाते हैं, और एक है जो येलो कलर के टैक्सीज वहाँ पे मिलेगा। फूड का कल्चर उज्बेकिस्तान में बहुत ही डिफरेंट है। जो आप इंडिया में खाते हैं वैसा तो खाना मिलेगा ही नहीं आपको वहाँ पे, और उनका फूड कल्चर इज वेरी डिफरेंट। वो लोग मॉर्निंग में पिलाफ करके एक चीज खाते हैं, विच इज नेशनल फूड ऑफ उज्बेकिस्तान। वो मोरलेस इज लाइक आपका बिरयानी है। और जो वो लोग पिलाफ खाते हैं वो सुबह 9 बजे से लेके 1 PM या 2 PM तक ही मिलता है। तो मॉर्निंग का ये हेवी ब्रेकफास्ट उनका रहता है पिलाफ। और ये ध्यान में रखिए कि पिलाफ मोस्टली आपका लैम या बीफ की बेस्ड ही होता है, चिकन में आपको पिलाफ नहीं मिलता, और चिकन के आइटम्स बहुत ही कम मिलेगा आपको। शाशलिक मोस्टली अगर आप चिकन का शाशलिक या फिर ग्रिल्ड चिकन वो सब मिलेगा। और वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये कंट्री, बट आप अगर ढूंढेंगे तो आपको कुछ कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक जो सलाड है एंड देन सम योगर्ट बेस्ड उनके फूड है, या फिर ब्रेड। उज्बेकिस्तान का ब्रेड बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप थोड़ा डिफिकल्ट होगा वेजिटेरियंस के लिए, बट डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं। 3-4 चीजें आपको डेफिनेटली वहाँ पे ट्राई करना है। अगर आप लैम ये सब के साथ कंफर्टेबल हैं फूड में तो पिलाफ डेफिनेटली आप ट्राई करिए। और ये ध्यान रखिए ये मॉर्निंग में ही मिलता है, और इवनिंग के टाइम पे जो रोजा ने बताया कि सासलिक रहता है। सासलिक इज नथिंग बट आपका कबाब ही है, और वो चिकन वैरायटी में मिल जाएगा आपको। और जैसे एक और है समोसा, तो समोसा भी बहुत खाते हैं वहाँ पे, और थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही है, हमारा जैसे समोसा जैसा नहीं है, आलू समोसा नहीं है, वो भी लैम्प बेस्ड ही है। तो वो अगर आप लैम्प खाते हैं तो वो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। तो ओवरऑल उज्बेकिस्तान में बहुत लैम्प खाते हैं, तो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद लैम्प देन यू विल बी जस्ट फाइन। अभी नेक्स्ट कॉस्ट पे आते हैं जो है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड का कॉस्ट हमने 700 रुपीज़ पकड़ा है फॉर 5 days ट्रिप। एक्चुअली हमने जो लिया था सिम कार्ड वो 8 GB का डेटा हमको मिला था फॉर 15 days,
एंड उससे कम में भी आप सिम कार्ड ले सकते हैं अगर आप बेस्ड ऑन योर ट्रिप ड्यूरेशन। बट ये ध्यान में रखिए कि उज्बेकिस्तान में नेटवर्क स्ट्रेंथ एंड इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा नहीं है। इवन आपके होटल में भी अगर वाईफाई है तो भी बहुत फास्ट नहीं है। जस्ट काम चलाओ और लोकल प्लेस में अगर आप जा रहे हैं तो लोकल सिम कार्ड एक रखना इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। जैसे यांडेक्स ऐप में अगर आपको बुक करना है कैब तो उसके लिए आपको उनका लोकल सिम कार्ड ही चाहिए। अगर आपका एयरबीएनबी होस्ट या किसी के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना है उज्बेकिस्तान में तो ये लोकल सिम कार्ड बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसे रोज़ाना बताया स्पीड को तो भूल ही जाइए, वो 2G 4G बोल के वो 2G स्पीड में ही चलता है पूरा उनका। उज्बेकिस्तान में हमने देखा वो नेट का स्पीड बहुत ही नॉट अप टू द मार्क है। नेक्स्ट जो कॉस्ट है जो हम लोग हर एक बजट में मैंडेटरीली रखते हैं वो है इंश्योरेंस का कॉस्ट। अगेन अगर आप एक छोटा ट्रिप के लिए जा रहे हैं 5 दिन 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट आपको पर पर्सन 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। और उज्बेकिस्तान के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, बट हम लोग हमेशा की तरह आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। सो ये सब मिला के अभी तक का जो कॉस्ट है वो आ रहा है आपको 36,800 रुपीज़। तो बाकी जो 3,200 रुपीज़ है उसको हमने मिसलेनियस में रखा है, क्योंकि आप कहीं भी जैसे हमने हर वीडियो में हम लोग बताते हैं कि आप कहीं भी घूमने जाए तो बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट रहेंगे और जो कि उज्बेकिस्तान में आपका रहेगा। तो ये 3,200 में आपका बाकी जो भी खर्चा है वो सारे कवर्ड हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान इज अ चीप डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस एटलीस्ट। एंड ये कंट्री इतना अच्छा है और इतना ब्यूटीफुल है कि हम लोग इसको एनफ रेकमेंड नहीं कर सकते। और लोग इतने फ्रेंडली है और इंडियंस को तो वो लोग बहुत ही प्यार करते हैं। इंडियंस मूवीज, बॉलीवुड मूवीज उनका ऑलमोस्ट क्रेजी है। तो आप अगर आप सोच भी रहे हैं उज्बेकिस्तान जाने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं ये सेफ है कि नहीं, तो ये परफेक्टली सेफ है। इनफैक्ट मे बी सेफर देन इंडिया। तो बहुत ही अच्छा कंट्री है। हम लोग तो वी आर ब्लोन अवे बाय देयर हॉस्पिटैलिटी। और डेफिनेटली आप उज्बेकिस्तान जाइए। हमारा ये रिपेंट है कि हम लोग ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पाए। हम लोग तो डेफिनेटली और एक बार जाएंगे दूसरे सिटीज और इवन कंट्री साइड भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इवन दो लैंग्वेज का बैरियर है बट लोग इतने फ्रेंडली है और लोग इतने टॉकेटिव और इतने मिक्सिंग है कि आपको वो बैरियर कभी फील ही नहीं होगा। 2-4 ऐप्स हैं जो आप डाल सकते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर भी है। अगर आपका मोबाइल ठीक से चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है तो गूगल ट्रांसलेटर, और भी 2-3 इंग्लिश से रशियन का कन्वर्जन पे ऐप है। तो वो ऐप अगर आप डाल देंगे तो बहुत सारी जगह पे लोग वो समझ जाते हैं। जैसे आप कुछ भी इंग्लिश में लिखेंगे तो वो ट्रांसलेट होकर अगर रशियन या उज्बेकिस्तानी लैंग्वेज में आ जाता है तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वो भी आप कर सकते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने के लिए। बट ताशकेंट में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। ये समरकंद में थोड़ा बहुत हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप कन्वर्ट करते हैं पैसा तो बहुत ज़्यादा नोट्स आता है, तो थोड़ा बड़ा पर्स ले लीजिए क्योंकि यू विल फील लाइक मिलियनेयर। वहाँ पे बहुत सारे, हमने तो 2-4 हज़ार रुपए एक लास्ट नाइट में उठाया और वो इतना आ गया पैसा वहाँ पे उठ के। ये सारे कॉस्ट मिला के आपको 40,000 रुपीज़ हो रहे हैं, जो कि हमारा बजट था उज्बेकिस्तान के लिए। ये पर पर्सन 5 days 5 nights के लिए ऑल्दो इट इज़ 40,000 रुपीज़। हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे अगर हो सकता है तब आप ज़्यादा दिन के लिए जाइए। और अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो भी आपका ट्रिप अंडर 50,000 ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट आपका फ्लाइट ही है जो इंडिया से। बाकी उज्बेकिस्तान में जाके आपको नेग्लिजिबल हो जाता है कॉस्ट, क्योंकि रहना खाना पीना इज़ वेरी चीप वहाँ पे। तो वी वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए जाइए। जो हम लोग थोड़ा कम दिन रह के आए तो वी आर वेरी सैड कि हम लोग ज़्यादा दिन वहाँ पे रुक नहीं पाए। सो ये डेफिनेटली यू गो फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन टू उज्बेकिस्तान, क्योंकि 2-3 बड़े सिटीज़ हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे और आपको बहुत चीप लगेगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं उज्बेकिस्तान। तो ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ टू विजिट उज्बेकिस्तान इन 40,000 रुपीज़। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग बजट, रिगार्डिंग उज्बेकिस्तान, प्लीज़ कमेंट में हमको पूछिए। हमको जितना भी पता है, हमारा जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से हम आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क अस एज मेनी एज क्वेश्चंस यू हैव। Please like this video, please subscribe to our channel and remember we are Cabin Bags Pack. Thank you. Thank you guys. Bye bye.